5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन द वेरी बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्लास 10th के ये सिद्ध करने वाले प्रश्न में जो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था और जो आप 5वें पढ़ रहे हैं, ये दोनों एक टक्कर के क्वेश्चन है। दोनों लंबा भी है और दोनों महत्वपूर्ण भी है। कई बार ये पढ़ा चुके हैं, बीते 10 वर्षों में ही 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए, त्रिकोणमिति के प्रश्न कम थोड़ी ना है सिद्ध करने वाले, बहुत सारे हैं। आप एक एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन पढ़ के क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बादशाह हो गए हैं त्रिकोणमिति के? नहीं, संभव ही नहीं है। 10 प्रश्न जो है उसमें से हमको लगता है कि लगभग पूछे तो सब गए हैं, लेकिन बहुत दिनों पे पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का प्रश्न है। मैं आपको बता दूं पूरी तरह से, ये एनसीईआरटी के किसका है? एग्जाम्पल का प्रश्न है। और ये एग्जाम्पल के प्रश्न जो बच्चा बनाता ही नहीं है, और ये 2 बार पूछ चुका है। सिर्फ 24 से 12 तक, 24 से कहां तक? 12 तक में, 2012 तक में कितने बार? तो आप कहेंगे 2 बार ये प्रश्न पूछ चुका है। 24 से 12 तक में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आइए तब इसे हम सॉल्व करते हैं, मजा भी आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्व में लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि अभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्या है? साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है प्लस 1 है, बाई साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है और माइनस 1 है। ये आपका एलएचएस हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके आंसर के तरफ बढ़ने के लिए हमने, अच्छा इस तरह का एक और प्रश्न है आपके बुक में, आपके बुक में प्रश्न है। बुक में बस इतना ही करना है कि ये कॉस यहाँ साइन के जगह पे है और साइन यहाँ कॉस के जगह पे है, बस इतना ही है। और तब इसका कॉसेक में आपका आंसर आता है। तो बुक वाले प्रश्न में हमने, आप जहां भी पढ़े होंगे तो बुक वाले प्रश्न में बताया गया होगा कि साइन से भाग कर देते हैं। बुक वाले प्रश्न में क्या करते थे? साइन से भाग कर देते थे। अब हम यहां बताएंगे, चूंकि हमें ये जो आंसर है वो बट्टा में चाहिए, समझे? और बट्टा में चाहिए इसलिए हम इससे अब साइन से ना भाग करके कॉस से भाग करेंगे। किससे करेंगे? कॉस से। बस यही याद रखना है, जब बट्टा में सिद्ध करके लाना होगा, जब ये प्रश्न होगा एग्जाम्पल वाले, तो आपको कॉस से भाग करना है। और वो वाला था तो किससे करना था? साइन से भाग करना था। किससे करना था? साइन से भाग करना था। कैसे इसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कॉस थीटा से भाग करने पर, कॉस थीटा से भाग कर दीजिए। जब ये भाग करेंगे तो आप देखिए कैसे भाग होगा, आप ध्यान से देखना है। सभी टर्म्स कॉस से भाग होंगे। तो ये कॉस, ये ऊपर साइन है, साइन बट्टा क्या हो जाएगा? कॉस, क्योंकि इसे हम कॉस से भाग कर रहे हैं। माइनस ये कॉस है, देखते जाइए बड़ा हो जाएगा, फिर आप पता चलेगा कि जा कहां कैसे हो गया, कॉस बाई कॉस हो जाएगा। प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉस हो गया। सभी कॉस से भाग हो गए, ये ऊपर वाला हुआ। अब नीचे वाले के लिए एक लंबा सा बट्टा दे दीजिए, हट्टा कट्ठा, और तब इसको भी आप कॉस से भाग कर दीजिए। तो साइन है, साइन को हम किससे भाग कर देंगे? कॉस से भाग कर देंगे, कॉस थीटा। प्लस कॉस है, किससे भाग कर देंगे? भाई कॉस से भाग कर देंगे, क्योंकि सबको तो कॉस से ही भाग करना है। माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। आप थोड़ा देखिए, कुछ कटने वाला है काट दीजिए, जुटने वाला है जोड़ दीजिए, घटाने वाला है घटा दीजिए। ये कट गया, ठीक है। अब ये कट गया, तो अब जो बच गया उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला, साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस आपने द्विसूत्री पढ़ा है। द्विसूत्री फॉर्मूला हमने बताया था आपको, tan थीटा के बराबर होता है। और यही cos थीटा बट्टे sin थीटा रहता, तो आपने द्विसूत्री पढ़ा है, cot थीटा के बराबर होता कि नहीं होता? आप बताइए। तो आप कहेंगे सर हाँ होता। तो साइन बट्टे कॉस के जगह पे हम क्या यूज करने वाले हैं? साइन बट्टे कॉस के जगह पे यूज करने वाले हैं tan थीटा। तो ये आपका tan थीटा हो गया। देखिए आप थोड़ा बहुत तो tan की तरफ बढ़ गए ना, बढ़ गए। चलिए tan थीटा हो गया। और माइनस 1, क्योंकि ये cos से cos कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा इसके पास? 1 ही तो बचेगा। और प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है? तो 1 बाई कॉस किसी का विपरीत है, ये किसका है? सेक थीटा का विपरीत है। ये चीजें आपको एकदम जुबानी याद होनी चाहिए। 1 बाई कॉस क्या है? सेक थीटा का विपरीत। तो 1 बाई कॉस हटेगा और सेक थीटा बैठेगा, तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा बाई, यहाँ देखिए साइन बट्टा कॉस क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर tan आ जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 1 बाई कॉस क्या आ जाएगा? सेक हो जाएगा। थोड़ा सा ही तो हल करना है, आंसर तो आ ही जाएगा। अब देखिए इसको एक बार सजा लीजिए। अब नीचे वाले को आपको नहीं छूना है, ये याद रखिएगा, नीचे वाले नहीं छूने हैं, ऊपर वाले में सजाइए। tan को रहने दीजिए tan के जगह पे, और ये सेक को सेक के जगह पर रहने दीजिए,
ठीक है। और माइनस को क्या लाइए, इधर लाइए -1 को, और नीचे वाले को तो आपको मैंने बता ही दिया है कि छूना भी नहीं है, गुस्सा हो जाएगा इसको छूएगा तो। सेक थीटा कंप्लीट रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं। इसे हल करते हैं। इसे हल करने के पहले एक बात आपको एक और चीज ध्यान में रखना होगा। वो क्या ध्यान में रखना होगा कि हमें नीचा कुछ ऐसे काम करने हैं कि ये तीनों टर्म कट जाए। कौन कौन? tan sec और -1। तो इन तीनों को काटने के लिए आपको क्या करना होगा? अब देखिए यहाँ पे ये तीनों को काटने के लिए ऊपर ही कुछ ऐसे टर्म के साथ गेम खेलना होगा कि यह टर्म इसे काट दे कहीं पर जाकर। तो आप समझिए यहाँ पे tan और sec है और यहाँ -1, tan sec और -1 को छोड़ दीजिए, tan sec -1 को छोड़िए, सिर्फ 1 के बारे में चर्चा करते हैं। क्या 1 के जगह पर हम tan और sec के कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? लेकिन वह फॉर्मूला tan और sec का ही होना चाहिए। तो आप सोचिए सर्व समीकरण में, सर्व समीकरण में क्या सोचिएगा? सर्व समीकरण आपका होता है, क्या होता है सर्व समीकरण? सोचिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो आप ये 1 को बचाइए, 1 को इधर रखिए, इधर कौन है? तो इधर है sec स्क्वायर थीटा, और ये उधर चला आएगा तो माइनस का क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप कहेंगे कि बचेगा। यानी sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर में है? तो 1 के बराबर में है। हम यहां से 1 को केवल माइनस छोड़ दीजिए, 1 को केवल हटाने वाले हैं और उसके जगह पे रखने वाले हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं, तो रख दीजिए, सोचिए मत, रख दीजिए। ये सब कुछ जैसा का तैसा केवल एक के साथ गेम खेले हैं, और एक को आपको याद रखना है कि वो tan और cot के सर्व समीकरण होता है, वही आपको यूज करना है। तो tan प्लस sec ये रहने दीजिए, tan थीटा प्लस sec थीटा ये दोनों रहने दीजिए, माइनस भी रहने दीजिए, और इसके जगह पे 1 के जगह पे आपको यूज करना है क्या? 1 के जगह पे यूज करना है sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही यूज करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बट्टा में आपको तो छूना भी नहीं है, बट्टा वाले टर्म को नहीं छूना है। tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, tan थीटा प्लस 1 और माइनस क्या? sec थीटा, sec थीटा। आइए अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर होगा, ये देखिए थोड़ा सा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लग रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है। तो इसे अगर हल करेंगे, थोड़ा सा देखिए, इसे हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक बार a माइनस b और एक बार a प्लस b यूज करना, यही तो होता है। तो a आपका कौन है? तो sec है, b आपका कौन है? तो tan है। तो एक बार हो जाएगा a के जगह पर आपका हो जाएगा sec और माइनस ये हो जाएगा tan, फिर यही दोनों होगा लेकिन बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। तो यही यूज करने वाले हैं, देखिए यूज करते हैं, ये जैसा का तैसा रहने दीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा और माइनस, इसको अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो यह जो माइनस है ये दोनों का आने वाला है, तो एक बार इसको हम लिखेंगे sec थीटा और माइनस tan थीटा। ठीक है, ये वाला, और एक बार इसी को लिखेंगे sec थीटा और प्लस tan थीटा। बस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। और बट्टा इसको आप हल कीजिए, ऊपर वाले जैसा का तैसा, नीचे वाले भी जैसा का तैसा। हो क्या रहा है भाई? ये सिर्फ गेम चल रही है आगे की तरफ। अब आइए, अब आप थोड़ा सा सोचिए, यह दोनों एक अलग टर्म है, यह दोनों एक अलग टर्म है, और ये मध्यम ब्रैकेट से मैंने बंद कर दिया तो यह अलग टर्म है। इस टर्म में और इस टर्म में चूंकि हमें आंसर में ये चीजें चाहिए, तो यह दोनों टर्म को छोड़ दिया जाए तो आप सोचिए कि यह दोनों में यह कॉमन है, tan थीटा प्लस sec थीटा। तो tan थीटा प्लस sec थीटा तो कॉमन है, ये गुना में है, तो गुना में एक टर्म पूरा के पूरा ये कहलाएगा और एक टर्म आपका ये कहलाएगा। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? तो आप कहिएगा कि tan थीटा और प्लस क्या? sec थीटा है, tan थीटा प्लस sec थीटा। अच्छा, ये माइनस का माइनस रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन लिया है ना, तो जब ये कॉमन लेंगे तो ये tan थीटा प्लस sec थीटा से इस पूरे में भाग होगा, इस पूरे में भाग होगा। बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, इस पूरे में ये देखिए
ये tan थीटा प्लस sec थीटा, और इस पूरे ग्रुप में से एक ग्रुप इसका हो गया, इस ग्रुप ये पड़ोसी का हो गया, ये खुद का हो गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसके पास कुछ ज्यादा है, इसके 2 बार चीजें हैं, इसके 1 बार ही है, तो हम इससे यही चीज कॉमन ले लिए जो इसके पास भी था, तो इसके कॉमन ले लिए, तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा, तो इसके पास, इस टर्म के पास देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा जो कॉमन लिए उसके पास कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, ये माइनस का माइनस बचा, ठीक है। और ये माइनस जो है, ये माइनस इस दोनों का है, ये दोनों का है, तो इसको हल करेंगे तो देखिए ये मध्यम ब्रैकेट हटा देते हैं, इसमें से ये tan थीटा माइनस sec थीटा, तो ये sec थीटा, 1 मिनट इसको हल करते हैं, sec थीटा और माइनस tan थीटा, ये तो मैंने कॉमन नहीं लिया था, देखिए हमने तो प्लस वाला लिया था, तो ये टर्म आपका कॉमन में आ गया है, तो इसके पास क्या बचा है, तो आप कहेंगे कि इसके पास कुछ नहीं बचा है, तो 1 बचा है, क्या बचा है 1, और बट्टा में आइए, तो बट्टा में क्या है, जैसा का तैसा लिख दीजिए, tan थीटा और प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब देखिए ये tan थीटा और प्लस sec थीटा, ठीक है, और इसको हल करेंगे तो 1 का 1 ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा sec थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा क्या tan थीटा। अब कहेंगे इसका क्या, तो ये इसके साथ गुना कर रहा था, और एक किसी की संख्या के साथ गुना करता है तो वही तो रह जाता है, ये एक cos के साथ गुना करता है, ये एक का हक है कि हम दोनों के साथ गुना करें, तो एक cos के साथ गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, cos ही रह जाएगा, tan के साथ गुना करेगा tan ही रह जाएगा, सिर्फ ये माइनस इधर से गुना करेगा तो ये माइनस प्लस बना देगा, इसको भी प्लस बना देगा, कोई दिक्कत। बट्टा, बट्टा में आ जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप एक चीज देखिए यहाँ पे, यहाँ समझ जाता है 1 प्लस sec थीटा अब प्लस tan थीटा, तो यहाँ देखिए प्लस tan थीटा है तो यहाँ भी प्लस tan थीटा है, यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ भी प्लस 1 है, यहाँ माइनस sec है तो यहाँ भी माइनस sec है, तीनों बराबर, तो ये चीजें कट गई। अब कटा तो क्या बच गया मेरे पास, क्या बचा, तो बचा tan थीटा और प्लस sec थीटा, तो हम कहेंगे आंसर आ गया, ये तो आंसर आया ही नहीं सर, देखिए ऊपर तो आंसर है ही नहीं, ये चीजें तो नीचा था वो भी माइनस में था, तो इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ये जब ये इससे कट गया तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या मैं 1 मान सकता हूं, आप सोचिए, कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूं। हम कहेंगे कि अगर आंसर लाने के लिए डायरेक्ट 1 ऊपर लिख दीजिए इसके बराबर में, आप बट्टा में आइए और sec को प्लस में कर दीजिए, tan को माइनस में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो आप नहीं मानेंगे, तो आप इतना तो मानेंगे कि ये दोनों कट गया तो नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। अब इस 1 जो बचा, अगर आपने 1 कहा कि हाँ बच सकता है 1, तो ऊपर देखिए tan थीटा और प्लस क्या हो जाएगा sec थीटा, और बट्टा में इस 1 के बराबर में क्या आएगा, इस 1 के बराबर में क्या आएगा, सिर्फ tan और sec के ही सर्वसमीका से निकालना है आपको, तो tan sec का सर्वसमीका क्या होता है, थोड़ा सोचिए, tan sec का सर्वसमीका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, यही तो इसका सर्वसमीका होता है। अगर हम 1 को बचा ले तो इधर कौन है, इधर sec स्क्वायर थीटा, और ये tan माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यही तो होगा, यानी 1 के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इस 1 के जगह पे आप इसको रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इससे कटे, अब हमने 1 मान लिया, 1 माना तो हम 1 के जगह पे इसे रख सकते हैं भाई, ये एकदम से लीगल है, इलीगल वाली बातें हम नहीं कर रहे हैं, तो 1 के जगह पे क्या रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा और माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या कोई फॉर्म बना रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई फॉर्म है, कहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है, ये sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर है और ये माइनस है tan स्क्वायर थीटा मतलब b स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार a माइनस b, एक बार क्या होता है, एक बार होता है a माइनस b लिखिए और एक बार a प्लस b लिखिए, यही तो लिखते हैं ना हम लोग, तो बस यही करना है, ऊपर जैसा का तैसा टर्म रहने दीजिए, देखिए यहाँ पे हल कर देते हैं आंसर, ऊपर जैसा का तैसा टर्म रहने दीजिए, क्या है ऊपर tan थीटा है और प्लस का sec थीटा है, ये टर्म जैसा का तैसा रहा है, नीचे आइए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यानी एक बार a माइनस b लिखाएगा एक बार a प्लस b लिखाएगा, यही तो लिखाएगा, तो ये sec थीटा a है और tan थीटा b है, तो एक बार a माइनस b, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, और एक बार लिखाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा।
अब देखिए तो ऊपर क्या है, तो आप ऊपर कहेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो इस सेक थीटा प्लस tan थीटा से सेक थीटा प्लस tan थीटा कट जाएगा, तो अब क्या बच गया, ऊपर क्या बचा, तो आप कहेंगे ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो भाई तो ये लीगल बातें हैं कि भाई एक बचेगा ही। और नीचे क्या बचा, तो नीचे बचा सेक थीटा और माइनस tan थीटा। लीजिए प्रूव हो गया आपका फाइनल, ये आपके आंसर आ गए, LHS बराबर RHS आ गए, देख लीजिए यही तो आपके सिद्ध करने थे प्रश्न का आंसर। यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या, RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ये आपके प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अब इस पे सिर्फ आपको क्या करना है, मेहनत करना है, सिर्फ इसको रिवीजन में लेकर रखना है।